जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में। और आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें सिर्फ बिहार जीके के प्रश्नों को देखेंगे। और ये स्पेशल है बिहार पुलिस भर्ती के लिए, एक क्लास है स्पेशल बिहार पुलिस भर्ती के लिए। और इसी की बेस पर आपके बिहार पुलिस भर्ती में भी क्वेश्चन बनेंगे। जितने भी बिहार जीके के प्रश्न बनेंगे इसी पैटर्न पर बनेंगे, तो आप लोग इस सीरीज को जरूर फॉलो कर लें। तो चलिए देखते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। जैसे आप पहला प्रश्न है, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय बिहार में किसने इसका नेतृत्व किया? 1857 की क्रांति के समय बिहार में किसने इसका नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह ने। किसने? कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लीची उत्पादन करता है? सर्वाधिक लीची उत्पादन कहाँ होता है भारत में? बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। और एक आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लीची का उत्पादन होता है। ठीक, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लीची का उत्पादन होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बहावी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता था? बहावी आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था? सैयद अहमद। कौन थे? सैयद अहमद। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? सभी को पता है बिहार का शोक कोसी नदी। कौन सी नदी है? कोसी नदी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है? किस मिट्टी से? तो कौन सी मिट्टी है बिहार में सबसे ज्यादा? कच्छारी मिट्टी। क्या कहते हैं उसको? कच्छारी मिट्टी से बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। अगला प्रश्न है, बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को। किस तिथि को? 22 मार्च बिहार दिवस। अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया था? बिहार के किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया था? कौन थे वो व्यक्ति? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल। चंपारण आंदोलन जो हुआ था 1917 में, उसी आंदोलन में बुलाए थे रामचंद्र शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्न में से बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक लीची उत्पादन करता है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। यही पीछे वाले प्रश्न में था कि सर्वाधिक लीची उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है, तो बिहार था। और अब बताना है कि सर्वाधिक बिहार के किस जिले में होता है। ठीक, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार राज्य के किस जनपद में स्थित है? कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये कहाँ पे स्थित है? कैमूर में। कहाँ पे? कैमूर में। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में किया था? देखिए बीपीएससी का प्रश्न है, सहायक प्रारंभिक परीक्षा 2014 का। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? 1917 में। 1917 में। अगला प्रश्न है, बिहार की राजभाषा क्या है? बिहार की राजभाषा हिंदी। बिहार की राजभाषा हिंदी है। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? सासाराम में। कहाँ स्थित है? सासाराम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन व्यक्ति संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे? संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, निम्न में से बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? द्वितीय राजभाषा क्या है? तो द्वितीय उर्दू है और पहले पे हिंदी है, दूसरी उर्दू। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? बिहार में कहाँ पे आयोजित किया जाता है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला? सोनपुर। कहाँ पे? सोनपुर, बिहार। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित किस राज्य की सीमा बिहार के अधिकतम जिलों को स्पर्श करती है? बिहार के अधिकतम जिलों को स्पर्श करती है, तो जिसमें कि उत्तर प्रदेश भी है और झारखंड भी है। दोनों राज्य की सीमाएं बिहार के अधिकतम जिलों से स्पर्श करती हैं। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प ए तथा विकल्प बी, दोनों, उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों। ठीक, अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य बिहार से कब पृथक हुआ था? बीपीएससी का प्रश्न है, प्रारंभिक परीक्षा 2004 का, कि झारखंड राज्य बिहार से कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000। कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न है, किसान क्या करे किसने लिखी? किसान क्या करे पुस्तक किसने लिखी?
बीपीएससी का प्रश्न है प्रारंभिक परीक्षा 2020 का। तो किसान क्या करे, किसकी पुस्तक है? स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन। कौन थे? उदयन। अगला प्रश्न है पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? हाजीपुर में। कहाँ पे? हाजीपुर में। अगला प्रश्न है मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया गया? मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया गया था? 1908 में। 1908 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य बिहार राज्य से संबंधित नहीं है? इसमें बताना है कि लोक नृत्य बिहार राज्य से संबंधित नहीं है। तो कौन नहीं है इसमें? मोरूलेम। मोरूलेम। बाकी जटजटिन बिहार का है, पाइका जमुरी ये भी बिहार का है, कर्मा ये भी बिहार का है, लेकिन मोरूलेम ये बिहार का नहीं है लोक नृत्य। ठीक। और एक आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि मोरूलेम जो है ये लोक नृत्य किस राज्य का है? मोरूलेम लोक नृत्य किस राज्य का है? ये बाकी तीनों तो बिहार राज्य के हैं, लेकिन मोरूलेम किस राज्य का है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। देखिए नहीं पता है तो आप लोग गूगल पे जाइए, इसको ढूंढिए, या फिर बुक से कहीं से भी इसका खोज के आंसर जरूर करिए, क्योंकि जितना आप चीज़ों को खोजेंगे पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। ठीक। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करें। अगला प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भागलपुर में। कहाँ पे? भागलपुर में। अगला प्रश्न है निम्न में से किस स्थान पर द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था? द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ पे हुआ था? वैशाली में। कहाँ पे? वैशाली में। अगला प्रश्न है शिक्षा के केंद्र विक्रमशिला के संस्थापक कौन थे? देखिए बीपीएससी का प्रश्न है 2023 का कि शिक्षा के केंद्र विक्रमशिला के संस्थापक कौन थे? तो धर्मपाल। कौन थे? विक्रमशिला के संस्थापक धर्मपाल। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन मगध की प्रारंभिक राजधानी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी। क्या थी? राजगिरी। अगला प्रश्न है नंद वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? नंद वंश के बाद कौन शासन किया था मगध पर? मौर्य वंश ने। किसने? मौर्य वंश ने। अगला प्रश्न है छठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस स्थान पर स्थापित हुई थी? छठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस स्थान पर स्थापित हुई थी? तो कहाँ पे? वैशाली में। कहाँ पे? वैशाली में। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त का महल जो पाटलिपुत्र में स्थित है मुख्यतः किससे निर्मित है? किससे निर्मित था? चंद्रगुप्त। तो यह किससे निर्मित था? लकड़ी से। किससे बनाया गया था चंद्रगुप्त का महल? लकड़ी से। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम। कौन थे? कुमारगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है निम्न में से किस शासक ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया था? शेरशाह ने। कौन थे? शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है निम्न में से किस व्यक्ति को बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता माना जाता है? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी। कौन था? बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी? तुगलक काल में बिहार की राजधानी कौन थी? बिहार शरीफ। कौन थी? बिहार शरीफ। अगला प्रश्न है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख के रूप में प्रथम बार पटना में किसकी नियुक्ति हुई थी? पहली बार अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन नियुक्त हुआ था? जॉब चॉर्नॉक। कौन था? जॉब चॉर्नॉक। अगला प्रश्न है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। अगला प्रश्न है सचिवालय गोलीबारी की घटना किस तिथि को घटित हुई थी? सचिवालय गोलीबारी की घटना किस तिथि को घटित हुई थी? तो कब हुआ था? 11 अगस्त 1942। 11 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न है नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जनपद में स्थित है? नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जनपद में स्थित है? जमुई में। कहाँ पे? जमुई में।
अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के किस जनपद में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई? कहाँ पे है? बिहार के पटना शहर में। कहाँ पे? पटना में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोध गया में किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को। अगला प्रश्न है, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? 1931 में। 1931 में। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जनपद में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की संख्या है? बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की संख्या है? कहाँ पे? गोपालगंज में। कहाँ पे? गोपालगंज में। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए बिहार विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए। एससी के लिए बिहार विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? टोटल 38। कितनी है? टोटल 38 आरक्षित की गई हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए बिहार विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए कितनी सीटें हैं? 2। कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? 2 सीटें। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? 29 जून 1968 को। 29 जून 1968 को। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के किस जनपद में कोकलात जलप्रपात स्थित है? कोकलात या फिर ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जनपद में? नवादा में। कहाँ पे? नवादा जिले में। अगला प्रश्न है, बाढ़ पूर्व सूचना संगठन का प्रमुख कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? बाढ़ पूर्व सूचना संगठन का प्रमुख कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? पटना में। कहाँ पे? पटना में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक साक्षर है? बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक साक्षर है? रोहतास। रोहतास जिला सर्वाधिक साक्षर जिला है। तो इसी के साथ बिहार जीके के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, जो कि इस सीरीज का पहली वीडियो है, जो कि आपके एग्जाम में सीधे डायरेक्ट बनेंगे यहीं से। और टोटल इस सीरीज में 500 से ज़्यादा प्रश्न कराए जाएंगे। टोटल 500 से ज़्यादा स्पेशल बिहार जीके के। ठीक, तो आप लोग इस सीरीज को जरूर फॉलो कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक।